हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली सॉल्यूशन। आज हम देखने वाले नवीं कक्षा का 10वां पाठ अपराजय। इसमें जो क्वेश्चन आंसर है उसका तो चलिए फिर देखते हैं। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। कैनवास पर बनाते हुए चित्र। इसका आंसर है कैनवास पर बनते हुए चित्र फूलों के, झरनों के, पत्तों के, हरियाली के। उसके बाद है रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। बनाए गए घर के पीछे और घर के आगे। घर के पीछे फूलों के पेड़ और घर के आगे फूलों का बगीचा। घर के पीछे फूलों के पेड़ और घर के आगे फूलों के बगीचा में। परिच्छेद से ऐसे दो शब्द ढूंढकर लिखिए जिनका वचन परिवर्तन नहीं होगा। इसमें है माली और फल। उसके बाद है कला में अभिरुचि होने से जीवन का आनंद बढ़ता है। अपने विचार लिखिए। हर मनुष्य के अंदर कोई न कोई कला अवश्य होती है। यदि मनुष्य अपने कला ज्ञान बचपन में ही हो जाए तो वह उस कला को निखारने का प्रयास कर सकता है। कला भाव की ही अभिव्यक्ति है। मनुष्य के हृदय की गहराइयों से निकली अनुभूति कला का रूप लेती है। तब कलाकार का अंतर्मन मानो जाग जाता है। चाहे वो कला रंगों से भरी हो या सुरों की पुकार या वाद्यों की झनकार हो या लेखनी। कला की रुचि से मनुष्य के जीवन में आनंद बढ़ता जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और उसके जीवन में सुखमय क्षणों का एहसास होने लगता है। उसके बाद है पाठ से आगे। इसमें लिखना है दिव्यांग महिला खिलाड़ियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके टिप्पणी तैयार कीजिए। मालती कृष्णमूर्ति होला बेंगलुरु की इस अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक को 1 साल की उम्र में लकवा मार गया था। नियमित उपचार के बाद उनका ऊपरी शरीर में शक्ति वापस आ गई, लेकिन निचला भाग अभी भी कमज़ोर है। होला ने डेनमार्क में हुए वर्ल्ड मास्टर गेम्स में उन्होंने 200 मीटर दौड़, डिस्कस, शॉटपुट और जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीते। उनके पास 300 के करीब मेडल्स हैं। उनको अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद है जानकी गौड़। जानकी गौड़ यह जबलपुर जिले के कुरे पिपरिया की निवासी है। उन्होंने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग और मूक-बधिर जूडो एशियन चैंपियनशिप 2017 में आयोजित भारत महिला टीम का नेतृत्व किया। इसमें भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। उसके बाद है पाठ के आंगन में प्रश्न पहला। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। केवल एक शब्द में उत्तर लिखिए। जिनमें चल फिरने की क्षमता का अभाव हो उसको कहते हैं लंगड़ा। जिनमें सुनने की क्षमता का अभाव हो उसको कहते हैं बहेरा या बधिर। जिनमें बोलने की क्षमता का अभाव हो उसे कहते हैं गूंगा। स्वस्थ शरीर में किसी भी एक क्षमता का अभाव हो उसको दिव्यांग या अपंग कहते हैं।
उसके बाद है पाठ में प्रयुक्त वाक्य पढ़कर व्यक्ति में निहित भाव लिखिए। एक, टांग ही काटनी है तो काट दो। इसका उत्तर है अमरनाथ अपने स्वास्थ्य को लेकर परिवार वालों को चिंतित नहीं देख सकते थे। इस वाक्य से उनकी सकारात्मकता सोच का पता चलता है। वे जीवन में आने वाली परेशानियों का सामना बहुत निडरता से करने के लिए तैयार थे। इसके बाद है मैं जानता हूँ कि जीवन का विकास पुरुषार्थ में है, आत्महीनता में नहीं। इसका उत्तर है इस वाक्य से अमरनाथ जी की सकारात्मक सोच का पता चलता है। उनकी दुर्घटना के बाद उनकी टांग काटनी पड़ी, फिर भी उन्होंने जीवन का संघर्ष करना नहीं छोड़ा। उन्होंने चित्रकारी और बागवानी को अपने जीने का जरिया बना लिया। फिर उनकी दाई बाह काट दी गई, फिर भी उन्होंने जीवन से हार नहीं मानी। फिर उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया, लेकिन बीमारी की वजह से उनकी आवाज़ भी चली गई। जीवन में इतना सब कुछ खो देने के बाद भी अमरनाथ जी अपनी स्थिति से दुखी नहीं थे। वे दृढ़ निश्चयी और अपराजय थे। उन्होंने जीवन को अपने अनुसार व्यतीत करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन परिस्थितियों से कभी भी हार नहीं मानी, क्योंकि वे जानते थे कि जीवन का विकास पुरुषार्थ में ही है, आत्महीनता में नहीं। उसका बाद है प्रश्न दूसरा, हीन शब्दों का प्रयोग करके कोई 3 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करके लिखिए। जैसे आत्म प्लस हीन इज इक्वल टू आत्महीन, वैसे ही रंग प्लस हीन इज इक्वल टू रंगहीन, भाव प्लस हीन इज इक्वल टू भावहीन, विचार प्लस हीन विचारहीन। उसके बाद है तीसरा प्रश्न, परिस्थिति के सामने हार न मानकर उसे सहर्ष स्वीकार करने में ही जीवन की सार्थकता है, स्पष्ट कीजिए। उसका आंसर है जीवन में सुख दुख का चक्र हमेशा चलता रहता है। जिस प्रकार मनुष्य के क्षणों को, सुख के क्षणों को आनंदित होकर स्वीकारता है, उसी प्रकार दुख का भी सहर्ष स्वीकार करके उसका सामना करना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में रोने से या हार मानने से मनुष्य को जीवन में केवल दुख और पीड़ा ही सहनी पड़ती है। अपने जीवन को अच्छा सुखमय बनाने के लिए उस विकट परिस्थितियों में धैर्य के साथ काम लेना चाहिए, परेशानियों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ परिस्थितियों बहुत ही दर्दनाक होती है, परंतु इसका अर्थ यही नहीं है कि व्यक्ति जीना ही छोड़ दे। कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए उसे अपने आप को और अधिक सक्षम करना चाहिए। जीवन की सार्थकता भी इसी में है। Thank you for watching video. Please like, share and subscribe. Thank you.